Hello all. So welcome to the channel Being Persistent. आज हम देखने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड्स के कुछ MCQ जिससे आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में। उसकी आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर आप चैनल पे नए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा जिससे आपको आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। ओके, सो चलो देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन इज़ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ की बिहेवियर इन इफेक्टिव टीचिंग। इसका आंसर है, चलो डिस्कस करते हैं कि पहले ऑप्शन दिया है इन्होंने कि यूजिंग स्टूडेंट आइडियाज़ एंड कंट्रीब्यूशन। एक्चुअली कंट्रीब्यूशन स्टूडेंट का जो है वो कब आएगा, जब टीचर इफेक्टिव तरीके से पढ़ा पाएगा, इन्फ्लुएंस कर पाएगा। तो ये आंसर नहीं आएगा क्योंकि ये बाद वाला स्टेप है। स्ट्रक्चरिंग मतलब जो प्लान है तो वो कब आएगा, तो प्लान जो है वो हो सकता है लेकिन इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगा इफ़ेक्टिव टीचिंग के लिए, ठीक है। बट इंस्ट्रक्शनल वैरायटी जो है, मतलब आप जो जो मटेरियल यूज़ कर रहे हो, इंस्ट्रक्शनल वैरायटी मतलब जो कंटेंट आप यूज़ कर रहे हो वो आपने किस तरह का लिया है कि जो स्टूडेंट को इन्फ्लुएंस कर पाए, उनके कंसेप्ट्स क्लियर कर पाए, या फिर जो भी वैरायटी मतलब कि PPT है, डिजिटल नोट्स है, किसी भी वे से आप अगर कर रहे हो तो उसको स्टूडेंट को मतलब स्टूडेंट के जो कंसेप्ट्स है वो पूरी तरीके से क्लियर हो पाएंगे और इफ़ेक्टिव वे से टीचिंग हो पाएगी। सो करेक्ट आंसर इज इंस्ट्रक्शनल वैरायटी। विच ऑफ द फॉलोइंग लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स इज हाईली रिलेटेड टू इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग। प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ द लर्नर, येस, बिकॉज अगर सपोज करो एक पर्टिकुलर लर्नर है तो उसके प्रीवियस कंसेप्ट जो है पहले के वो ऑलरेडी क्लियर है, ठीक है। लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स इज हाईली रिलेटेड टू इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग, ठीक है। इफ़ेक्टिवनेस टीचिंग का जो है वो कैसे हो पाएगा लर्नर और टीचर का, प्रायर एक्सपीरियंस के बेसिस पे, क्योंकि उनका उससे क्या होगा, बॉन्डिंग बढ़ेगा। जिसके कंसेप्ट पहले से क्लियर नहीं है तो उसका उतना ज़्यादा वो क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे पाएगा। सो ऑब्वियसली प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ टीचर ज़्यादा से ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर। एजुकेशन स्टेटस ऑफ पेरेंट्स, पीयर ग्रुप ऑफ लर्नर, फैमिली साइज, ये सब मैटर इसमें कंसिडर नहीं होंगे। थर्ड वन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब्स द नेचर एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग। तो इसमें बेसिकली क्या आएगा, फर्स्ट तो आएगा टीचिंग एंड लर्निंग आर इंटीग्रली रिलेटेड, ए आएगा, और ए जिसमें नहीं है वो नहीं आएगा, सॉरी, ए जिसमें नहीं है वो नहीं आएगा, ठीक है। बोथ मतलब ए आएगा, टीचिंग एंड लर्निंग आर इंटीग्रली रिलेटेड, देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड ट्रेनिंग। कंसर्न ऑफ ऑल मतलब टीचिंग एंड ट्रेनिंग में डिफरेंस नहीं है ऐसा बोल रहे हैं, बट टीचिंग एंड ट्रेनिंग में डिफरेंस है, ठीक है। कंसर्न ऑफ ऑल टीचिंग इज़ टू इंश्योर सम काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ऑब्वियसली स्टूडेंट में ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए ही तो टीचिंग की जाती है, तो सी भी आएगा। सो ए एंड सी जिसमें है वो आएगा। थर्ड वन इज़ करेक्ट आंसर, ए, सी एंड एफ दिया है। टीचिंग इज़ सोशल एक्ट एंड लर्निंग इज़ पर्सनल एक्ट, बिकॉज लर्नर जो है वो इंडिविजुअली लर्न करता है एंड टीचिंग जो है वो नंबर ऑफ लर्नर्स को पढ़ाते हैं, ठीक है। डी दिया है, ऑल गुड टीचिंग इज़ फॉर्मल इन नेचर, नो, इनफॉर्मल वे से भी टीचिंग हो सकती है, ठीक है, कि जैसे ग्रुप डिस्कशन के तरीके से, फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट करके। टीचर इज़ सीनियर पर्सन, इट इज़ नॉट नेसेसरी। सो करेक्ट आंसर इज़ थर्ड। फोर्थ वन इज़ असर्शन रीज़न का क्वेश्चन है, ऑल टीचिंग शुड एम एट इंश्योरिंग लर्निंग। हर एक प्रकार की जो टीचिंग है वो इंश्योरिंग लर्निंग, मतलब हर एक टीचर जो है लर्न करता रहता है। येस, ऑब्वियसली, बिकॉज ऑल लर्निंग रिजल्ट फ्रॉम टीचिंग, नो, हर एक प्रकार की लर्निंग है वो ज़रूरी नहीं है कि टीचिंग से ही डेवलप हो, वो हम एनवायरनमेंट से टीचिंग कर सकते हैं, हमारे आजू बाजू का जो एनवायरनमेंट है उससे भी हम सीख सकते हैं। सो आर इज़ फॉल्स, ए इज़ ट्रू, ठीक है, ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन द बेसिस ऑफ समेटिव टेस्ट टीचर इज इंटरप्रिटिंग हीज और हर स्टूडेंट परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ देयर वेलनेस लाइफस्टाइल एविडेंट इन बिहेवियर, दिस विल बी कॉल्ड। अभी ये जो क्वेश्चन है इसमें बताया गया है कि समेटिव टेस्ट के बेसिस पे जो इवैल्यूएशन किया जाता है, ठीक है, स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस चेक किया जाता है, किसके टर्म्स पे, वेलनेस लाइफस्टाइल एविडेंट इन बिहेवियर, मतलब जो भी स्टैंडर्ड है पर्टिकुलर वेलनेस लाइफस्टाइल एविडेंट इन बिहेवियर, वो चेक करने के लिए जो सेट किया है क्राइटेरिया या स्टैंडर्ड, तो वो चेक किया जाता है। तो वो किसके बेसिस पे आएगा, क्राइटेरियन रेफरेंस। नॉर्म रेफरेंस मतलब एक पर्टिकुलर ग्रुप में अगर कोई बंदा बहुत टैलेंटेड है, कोई बहुत डम्ब है, तो इस तरह से जो इवैल्यूएशन किया जाता है वो नॉर्म रेफरेंस में आता है। कंटिन्यूस मतलब कि
अलग अलग वीकली टेस्ट या फिर क्लास टेस्ट, डाउट क्लियरिंग सेशन लेके जो भी कंटिन्यूस इवैल्यूएशन किया जाता है वो इसमें आता है। फॉर्मेटिव भी इसी प्रकार का इवैल्यूएशन होता है कंटिन्यूस बेसिस पे। नेक्स्ट वन इज़ फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो आइडेंटिफाई लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स विच वुड फैसिलिटेट टीचिंग लर्निंग सिस्टम टू बिकम इफेक्टिव। यही पूछा है कि टीचिंग लर्निंग इफेक्टिव बनाने के लिए नीचे दिए गए कौन से फैक्टर्स काम करते हैं। फर्स्ट दिया है प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ लर्नर। येस, हमने पिछला भी एक क्वेश्चन ऐसे ही देखा था, तो ये भी काम आता है। ए जिसमें है वो आएगा और ए जिसमें नहीं है उसको आप कट कर सकते हो, ठीक है। सो अभी देखते हैं बी लर्नर फैमिली। आपको लगता है कि लर्नर फैमिली लाइनेज आएगा कि लर्नर की फैमिली मतलब उसके दादा कौन थे, परदादा कौन थे, उसकी फैमिली क्या है, लर्नर फैमिली लाइनेज नहीं आएगा। सी एप्टीट्यूड ऑफ द लर्नर। येस, एप्टीट्यूड आएगा, मतलब एबिलिटी ऑफ लर्नर टू लर्न वेरियस थिंग्स, मतलब कि उसकी कैपेसिटी क्या है लर्निंग की, किस वे से वो कितनी ग्रास्पिंग पावर है उसकी, आएगा। लर्नर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, वो मतलब जैसे जैसे लर्न कर रहा है उस तरह से कैसे उसकी क्या क्या कैसे कैसे डेवलपमेंट हो रही है वो देखेगा। लर्नर्स हैबिट्स एंड हॉबीज़, ये इसमें नहीं आएगा क्योंकि हैबिट एंड हॉबीज़ का इसमें कोई भी कंसिडरेशन नहीं किया जाता। रिलीजियस अफिलिएशन, वो आस्तिक है नास्तिक है इससे भी कोई मतलब नहीं है। सो करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। नेक्स्ट वन, ऑल टीचिंग इम्प्लाइज लर्निंग एंड लर्निंग टू बी यूजफुल मस्ट बी डिराइव्ड फ्रॉम टीचिंग। ऑल टीचिंग इम्प्लाइज लर्निंग, ये करेक्ट है कि हर एक टीचिंग जब टीचर करता है तो वो लर्न भी करता है उसके साथ साथ, बट रीज़न दिया है बिकॉज लर्निंग टू बी यूजफुल मस्ट बी डिराइव्ड फ्रॉम टीचिंग, ठीक है। जो लर्निंग है वो टीचिंग से ही आनी चाहिए। तो बोथ मतलब कि यस, ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब हम अभी पूरा सेंटेंस पढ़ते हैं कि ऑल टीचिंग इम्प्लाइज लर्निंग बिकॉज लर्निंग टू बी यूजफुल मस्ट बी डिराइव्ड फ्रॉम टीचिंग। आपको ये आंसर सही लग रहा है क्योंकि वो बोल रहे हैं कि टीचिंग जो है उसमें लर्निंग इंक्लूड है, क्योंकि लर्निंग जो है वो हमेशा टीचिंग से ही आती है। नेक्स्ट वन इज़ लर्निंग इज़ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। ओके, ये बोल रहे हैं कि लर्निंग जो है वो हम कंटिन्यूसली करते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि बीकॉम करने के बाद पढ़ाई छोड़ दी या फिर लर्निंग सीखना ही बंद कर दिया, तो इट इज़ दी लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, ठीक है। हमेशा हमारे कंसेप्ट जो है वो फ्रेश रखने के लिए हमेशा लर्निंग चालू रखनी चाहिए। और रीज़न दिया है लर्निंग टू बी यूजफुल मस्ट बी लिंक्ड विद लाइफ प्रोसेस। अभी यहाँ पे क्या दिया है कि लाइफ प्रोसेसेस के साथ लर्निंग को लिंक होना चाहिए। हाँ, ये भी तो सही है, बट इसका कनेक्शन ऊपर जो सेंटेंस दिया है उसके साथ नहीं है, क्योंकि लर्निंग इज़ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस बिकॉज लर्निंग टू बी यूजफुल मस्ट बी लिंक्ड विथ लाइफ प्रोसेस। आपको कुछ इंटरलिंक कनेक्शन नज़र आ रहा है इसमें? नहीं। तो ये दोनों तो सही है, लेकिन आर जो है वो उसका करेक्ट रीज़न नहीं है, ठीक है, क्योंकि जो पहला सेंटेंस है उसको वो जस्टिफाई नहीं कर पा रहा। दोनों अपने आप में इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स है। 10th वन, इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग हैज़ टू बी जज्ड इन टर्म्स ऑफ, जो टीचिंग की इफेक्टिवनेस है वो किस टर्म में हम जज कर सकते हैं? कोर्स कवरेज, मतलब कि हमने सिलेबस या करिकुलम कितना कंप्लीट किया है उसके बेसिस पे? नहीं, वो तो सभी करते हैं। स्टूडेंट्स इंटरेस्ट? नहीं, स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट अलग अलग सब्जेक्ट्स में हो सकता है, ठीक है। तो जिस सब्जेक्ट में नहीं है तो उसमें आप कैसे इफेक्टिवनेस जज करोगे? लर्निंग आउटकम्स ऑफ स्टूडेंट्स, येस, एक पर्टिकुलर अगर सब्जेक्ट हो, आप जितने अच्छे तरीके से पढ़ाओगे उतने ज़्यादा आउटकम मिलने लगेंगे, मतलब रिजल्ट जो है, ठीक है। सो कितना कंट्रीब्यूशन दे रहे हो, रिजल्ट्स कितना आ रहा है, तो इसके हिसाब से इफ़ेक्टिवनेस हम जज कर पाएंगे। यूज़ ऑफ टीचिंग एड्स इन क्लासरूम, टीचिंग एड्स का इतना ज़्यादा रोल नहीं है, क्योंकि आप कैसे भी किसी भी मटेरियल से, मतलब बोलते हैं ना कि जितना आप इफ़ेक्टिव तरीके से पढ़ाओ तो वो ज़्यादा रोल प्ले करता है रैदर देन कौन सा टीचिंग एड्स यूज़ कर रहे हो, ठीक है। सो आई होप आपको ये क्वेश्चंस यूज़फुल लगे होंगे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।